भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अरगोड़ा स्थित मोहन कॉम्प्लेक्स में मीडिया सेल का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, सांसद संजय सेठ सहित भाजपा के कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मीडिया सेल का उद्घाटन किया। मीडिया सेल के उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीजेपी की घोषणा पंचप्रण का भी जिक्र किया। मीडिया से वैसे भी एक कार्यकर्ता हमारे और आज बड़ा शुभ दिन है, दीपावली भी है और झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर जो अंधेरा है, अब वो अंधेरा छंटने ही वाला है। क्योंकि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, तीनों ने मिलकर के जो सरकार, अगर हम कहें तो 3 वर्षों पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे, जो उनके जो सिपा सलार, एक लोग जेल में है, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये राज्य की हालत है। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूँ, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता कि शिबू सोरेन की बेटा अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खाता है, उसको भी जो पूरा नहीं करता है, निभाता नहीं है, तो झारखंड की जनता को ठगने में उनको कितनी समय लगेगी। समय आ गया है, झारखंड की जनता जो छटपटा रही थी इन दलाल, बिचौलियों और ठगों से झारखंड को मुक्त करने का समय। इस बार झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार बनेगी। जनता इस प्रकार की मन बना चुकी। हम लोगों ने 5 संकल्प, 5 प्रण में हम लोगों ने जारी किया। उसमें से पहला गोगो दीदी योजना, जिसके तहत माँ बहनों के खाते में प्रत्येक महीना 11 तारीख को जाएगा और इस आशय की जो स्वीकृत और निर्णय कैबिनेट सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय हो। उसके साथ साथ 500 रुपया में गैस सिलेंडर और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में। उसके साथ साथ 21 लाख पक्के मकान अगले 5 वर्षों में, अर्थात झारखंड में कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेंगे। चौथा, इस प्रदेश के अंदर में 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हुए। वो संकल्प में है, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय होगा और इस साल से अगला जो 15 नवंबर आएगी, अर्थात झारखंड राज्य के बने हुए 25 साल जब पूरे होंगे तो 2,87,000 में से 1 लाख लोगों की लड़कों की बहाली हो जाएगी और शेष 2-5 वर्षों में शेष जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरा जाएगा और 5 लाख नए
प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की अवसर सृजित किया जाएगा। उन्होंने घोषणाएं की तो देखिए हेमंत सोरेन की तो सीना छोड़ने लगा और अनंत फनन में आए बाएं कुछ आप बोलते, आप तो बोलता है 1 लाख देंगे। वो कहने का अर्थ है ये आप समझ में आता है, वो समझ चुका है कि अब हम दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे और इसीलिए वो उससे कुछ बोल रहे हैं। और एक बात मैं आज जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है आप सबके सामने बिल्कुल उजागर करूँगा। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तत्परता से की है। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग प्रारंभ करे उसके 3 महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की अपनी प्रक्रिया सारी पूरी कर ली और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में हैं। झारखंड की जनता के राजनीतिक शोषण करने का काम जो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम मिल करके कर रहा है, मुझे फिर से एक बार झारखंड बनने के पहले जो राजनीतिक सौदेबाजी इस प्रदेश की राजनीति के लिए होती थी, जिसका सौदागर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी हुआ करता था, फिर से एक बार ये तीनों झारखंड विरोधी शक्तियां एकजुट होकर के सत्ता के माध्यम से झारखंड को लूट रही है। झारखंड में फिर से उग्रवाद और हिंसा सर उठा रहा है। यहाँ की बेटियों को, यहाँ के नौजवानों को राजनीतिक शिकार बनाया गया है। अपराध ऐसी पार्टी है जो झारखंड के समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह को उनके अधिकार का, उनके सम्मान का, उनके मान का, सुरक्षा का गारंटी दे सकती है। बाकी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी यहाँ जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम कर रही है। उससे भी झारखंड को रक्षा करनी है और इस झारखंड में एक भाईचारे की भावना के साथ सशक्त राजनीतिक सरकार हम देंगे।